कुछ देश हैं जहां पे इसको अच्छी तरह से देखा जाएगा, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो यहां से बसे हुए हैं, कुछ लोगों के परिवार हैं। उन लोगों के लिए क्या आपकी सलाह है, क्या करना चाहिए जिन देशों में अच्छी तरह से सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका, और पिछली बार समय कम था इसलिए नहीं मैं आगे इस पर बोलने ही वाला था। देखिए, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है यह 360 अंश का है, और इस पूरे 360 अंश के ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं। और जब हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें चंद्र राशि का निर्माण होता है। जन्म तारीख और जन्म समय के साथ ही हम ये पूछते हैं कि इसका जन्म स्थान कहाँ का है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से एक राशि 30 अंश की बनती है, और 30 अंश की उस राशि से संबंधित जो, जैसे कन्या राशि का जो व्यक्ति है या जिस राशि पर ग्रहण पड़ता है सबसे सर्वाधिक प्रभावित उसको करता है। फिर जिस नक्षत्र में पड़ता है उससे भी अधिक उसको प्रभावित करता है। और जो भारत में जन्म लिए और भारत में जन्म लेकर के किसी ऐसी कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग निवास करते हैं भारत के, या न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोग हैं जो भारत के हैं मूल निवासी लेकिन वहाँ पर काम करते हैं, कर्म भूमि उनकी न्यूजीलैंड है। ऐसे लोगों को वहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितना जन्म तारीख जन्म समय प्रभावित करता है उतना ही जन्म भूमि का भी प्रभाव होता है। और उसी से हम अक्षांश देशांतर निकालते हैं, जिसको या जो है पूर्वोत्तर या याम्योत्तर या पूर्वापर, इस प्रकार से जैसे लंका है वह शून्य अक्षांश में आता है। और मैं उस लंका की बात नहीं कर रहा जहाँ राम रावण का युद्ध हुआ, वह समुद्र में, क्योंकि वह प्राचीन ज्योतिष प्राचीन ग्रंथ है और वह जल में निमग्न हो चुकी है। जिस लंका का जो शून्य अक्षांश में आती है, वह उसका अब पता भी नहीं है कि वो लंका कहाँ है, लेकिन वह शून्य अक्षांश वहीं से है। तो जो भारत में जन्म लिए हुए लोग और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या ग्रहण से प्रभावित देश में रह रहे हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। और उन पर राशि का प्रभाव और ग्रहण का प्रभाव अवश्य रूप से होगा। उन्हें सावधान रहना चाहिए, जप तप साधना करनी चाहिए, और ग्रहण के उपरांत अपनी राशि के अनुसार उनको दान भी करना चाहिए। ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Zee News।